एसएससी की तरफ से हम लोगों को एक मेजर अपडेट देखने को मिल रही है। तो हम एसएससी की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या अपडेट जो है एसएससी के थ्रू आई है। तो जैसे ही हम एसएससी की साइट ओपन करते हैं, देखो अभी से ही एसएससी की साइट काफ़ी धीरे होने लग गई है। इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके आप लोग फॉर्म भर दो, ताकि जो ट्रैफिक जो आ जाता है इसमें, इसकी दिक्कत हम लोग को ना हो। तो जैसे ही हम लोग साइट ओपन करते हैं, तो हम लोगों को सबसे ऊपर ही देखो यहाँ नोटिस बोर्ड में यहाँ देखने को मिल जाता है इंपॉर्टेंट नोटिस, जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2024। तो जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं, तो इस नोटिफिकेशन को अब हम लोग ओपन कर लेते हैं, ताकि हम लोग देख सकें कि क्या क्या चीज़ जो है इस नोटिफिकेशन में दी गई है। तो जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं, तो इस नोटिफिकेशन में देखो सबसे पहले दिया गया है कि इंपॉर्टेंट नोटिस जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2024। अब उसके बाद फिर इस नोटिफिकेशन को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं पूरी तरीके से। इट इज़ हेयर बाय इन्फॉर्म्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट दैट एस्पायरिंग कैंडिडेट फॉर जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2024 should submit their online application much before the closing date 18/4/2024 and not wait till the last date to avoid the possibility of disconnection, inability, or failure to log into the website on account of heavy traffic on the server during the closing days. Candidates are further continued that no extension of last date for submission of application shall be granted under the circumstances। देखो इस नोटिफिकेशन में साफ साफ बता दिया गया है कि हम लोगों को जो 18 तारीख है, ये डेडलाइन है एसएससी जेई की एप्लीकेशन की। 18/04/2024 ये लास्ट डेट है। अगर इस तारीख तक हम लोग फॉर्म भर देते हैं तब तो ठीक है, अगर इस तारीख तक हम फॉर्म नहीं भरते हैं तो इसमें लिखा हुआ है नो एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट। ये साफ साफ लिखा हुआ है नो एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट, तो कोई डेट बढ़ने की बिल्कुल भी चांस नहीं है, इसलिए ध्यान रखो। ये देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है नो एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट। तो इस तरीके से बिल्कुल समझ जाना है कि लास्ट डेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। और फिर इस तारीख तक अगर हम लोग फॉर्म अपना जमा नहीं करते हैं, या फिर फॉर्म फिल नहीं करते हैं, या फिर लास्ट डेट का हम लोग इंतजार करते हैं, जैसे आज अगर तारीख देखी जाए तो आज 15 तारीख हो चुकी है, 15/4/2024। और अगर हम लोग लास्ट डेट का इंतजार करते हुए अभी से ही अगर फॉर्म नहीं भरे हैं, तो वो आगे चल के हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत दे देगा। बहुत ज़्यादा दिक्कत किस तरीके से देगा? इस तरीके से देगा कि इसमें लिखा हुआ है कि ट्रैफिक सर्वर, जैसे सर्वर चलते नहीं है तो बहुत ज़्यादा एकदम साइट लैग होने लग जाता है, जो क्रोम की जो सर्वर है वो घूमते रहता है इस टाइप से, और उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है। और फिर क्या होता है कि जैसे पेमेंट नहीं हो पा रहा है कई लोग का, तो पेमेंट में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लग जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जल्द से जल्दी अगर हम लोग फॉर्म भरेंगे तो हमको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो बस यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि जल्दी जल्दी फॉर्म भर दो, ताकि कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े आगे चल के। और अगर हम लोग बाद में बोलते हैं एसएससी को कि नहीं मैं फॉर्म नहीं भर पाया, तो उसके लिए एसएससी जिम्मेदार नहीं होगा, इसलिए इन्होंने पहले से ही नोटिस निकाल दिया है। अब ये अपनी समझदारी है कि अपन फॉर्म कब भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं, लेकिन समझदारी तो इसी में है कि अगर कोई भी फॉर्म आता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन देखो, उसके बाद फॉर्म भरना चालू कर दो। क्योंकि अभी जैसे शुरू में जो लोग फॉर्म भर रहे थे, तो वो लोग जैसे अपने क्वालिफिकेशन में पास्ट लिख रहे थे, लेकिन जो फाइनल जो हमारा प्रिंट आउट आ रहा था उसमें अपेयरिंग लिख के आ रहा था। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब वो शॉर्ट आउट हो चुका है। अब जो सिलेक्ट करेंगे वही सिलेक्ट आएगा, अगर पास्ट सिलेक्ट करेंगे तो पास्ट आएगा, और अगर अपेयरिंग सिलेक्ट करेंगे तो अपेयरिंग आएगा। तो इस तरीके से जो पूरी चीज़ें हैं वो सॉल्व हो चुकी हैं। बस अच्छे तरीके से फॉर्म भरना है, ताकि हम लोग को कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़ जाए। तो बस यही था आज का नोटिस। तो इसी तरीके से जुड़े रहो, बिल्कुल हमारा 100% सिलेक्शन होगा एसएससी जेई में, और इस बार सीपीडब्ल्यूडी ही हम लोग को मिलेगा। तो मिलते हैं एक न्यू टास्क के साथ में। ओके।